जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख हैं। धर्माध्यक्षों ने किया भारत में हिंदू दलों की हिंसा का विरोध। पास्टर को मौत, बलात्कारी को जमानत। कटक में कुष्ठ रोग सेवा के लिए डॉटर्स ऑफ चैरिटी सिस्टर्स को सम्मानित किया गया। बॉस्कॉम ने सलेशन मिशन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अध्ययन किया। मणिपुर में हिंसा सुनियोजित जातीय रूप से लक्षित। ईसाइयों की मदद के लिए अल्पसंख्यक शिक्षा पर उत्तराखंड राज्य का नया कानून। लादातो सी पारिस्थितिक संपर्क कार्यक्रम ने मैंगलोर में दर्शन शास्त्र के छात्रों को प्रेरित किया। भारत में हाशिए पर पड़े लोगों को उठाने के लिए विश्वास के साथ आगे बढ़ती धर्म बहनें। अब जानते समाचार विस्तार से। धर्माध्यक्षों ने किया भारत में हिंदू दलों की हिंसा का विरोध। उड़ीसा राज्य के 2 शहरों की मुख्य सड़कों पर कैथलिक एवं अन्य ख्रिस्ती संप्रदायों के 20 से अधिक धर्माध्यक्षों के नेतृत्व में लगभग 10,000 ख्रिस्तियों ने राज्य तथा संपूर्ण भारत में ईसाइयों के विरुद्ध हिंदू समूह द्वारा बढ़ते हमलों के विरोध में प्रदर्शन किया। उक्त प्रदर्शन में भाग लेने वाले राउरकेला धर्म प्रांत के कैथलिक धर्माध्यक्ष किशोर कुमार कुजूर ने कहा, उड़ीसा और पूरे भारत में पुरोहितों, धर्म बहनों और आम ख्रिस्तियों पर अचानक और पुनर्नियोजित हिंसक हमले बढ़ गए हैं। धर्माध्यक्ष कुजूर ने 20 अगस्त को यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के दस्तावेजी आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि हमलों की खतरनाक आवृत्ति का अर्थ है कि भारत में हर दिन 2 से अधिक ईसाइयों को सिर्फ अपने धर्म का पालन करने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। राउरकेला में विरोध प्रदर्शन के बाद धर्माध्यक्ष कुजूर एवं अन्य 20 ख्रिस्ती नेताओं ने जिले की सरकारी अधिकारी दीना को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें ईसाइयों के गहरे दुख और चिंता की और उनका ध्यान आकर्षित किया गया। पास्टर को मौत, बलात्कारी को जमानत। मार्च में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के मौजूदा धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन कर उसमें मृत्यु दंड का प्रावधान करने का प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव न केवल दुर्लभतम सिद्धांत की ऊंची सीमा को कमजोर करता है, बल्कि संवैधानिक रूप से विवादित धर्मांतरण विरोधी कानून को और मजबूत भी करता है। उत्तराखंड में मंत्रिपरिषद ने एक विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसमें धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत कड़े दंड का प्रस्ताव है। यह राज्य पहले ही देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता लागू की है, जो मूलतः मुसलमानों के लिए दूसरी शादी पर रोक लगाती है, लेकिन कुछ मूल निवासी समूह के बहुपतित्व की अनुमति देती है। उत्तराखंड विधायक बल और धोखाधड़ी की सामान्य परिभाषाओं से कहीं आगे जाता है और जो देश के 10 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून का मूल आधार है। अब बेहतर जीवन या मुफ्त शिक्षा का वादा महिलाओं या आदिवासियों को दिए जाने पर 3 से 14 साल की सजा का प्रावधान है। भारत का संविधान अनुच्छेद 25 के तहत प्रत्येक नागरिकों को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है, जो 1.4 अरब की आबादी वाले देश में एक आधारभूत सिद्धांत है, जहाँ 2.3% ईसाई आबादी भी 3.3 करोड़ से ज्यादा लोगों के बराबर है, जिसमें से ज्यादातर चर्च जाते हैं। कटक में कुष्ठ रोग सेवा के लिए डॉटर्स ऑफ चैरिटी सिस्टर को सम्मानित किया गया। कटक के शांत आश्रम स्थित डॉटर्स ऑफ चैरिटी सिस्टर को शहर के कुष्ठ रोग कॉलोनी में उनकी अथक सेवा के लिए सर्वश्रेष्ठ कुष्ठ रोग सेवा कार्यक्रम का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उड़ीसा के राज्यपाल द्वारा 21 अगस्त को एक विशेष स्मृति समारोह के दौरान प्रदान किया गया, जिसकी पहली रिपोर्ट कैथलिक कनेक्ट ने दी थी। यह अवसर महात्मा गांधी के कटक की ऐतिहासिक यात्रा के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया गया, जब 100 साल पहले वे स्वयं कुष्ठ रोग कॉलोनी गए थे। इस स्मरणोत्सव में हाशिए पर पड़े लोगों के प्रति गांधी की करुणा को याद किया गया और साथ ही कुष्ठ रोगों से प्रभावित लोगों के सम्मान और समावेश के उनके मिशन को आगे बढ़ाने वाली वर्तमान पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। यह सम्मान शांत आश्रम की सिस्टर की दशकों पुरानी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है, जिन्होंने न केवल चिकित्सा उपचार प्रदान किया, बल्कि रोगियों और उनके परिवारों को पुनर्वासन और सामाजिक सहायता भी प्रदान की। बॉस्कॉम ने सलेशन मिशन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अध्ययन किया। बॉस्कॉम दक्षिण एशिया कार्यकारी बैठक 19 से 21 अगस्त को दार्जिलिंग के सलेशन कॉलेज स्वायत्त सोनादा में आयोजित की गई, जिसका विषय था
सलेशन मिशन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता। बॉस्कॉम, जो बॉस्कॉम कम्युनिकेशन का संक्षिप्त रूप है, दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए आधिकारिक सलेशन सोशल कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जिसकी स्थापना 1993 में भारत, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश के प्रांतों के संचार प्रयासों को समन्वित, सक्रिय और सशक्त बनाने के उद्देश्य से मीडिया निर्माण, सोशल मीडिया के जिम्मेदाराना उपयोग में युवाओं की भागीदारिता और शिक्षा एवं सलेशन मिशन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के रणनीति उपयोग के माध्यम से की गई थी। बैठक का शुभारंभ कॉलेज चैपल में एक भव्य युखरित समारोह के साथ हुआ, जिसकी अध्यक्षता कोलकाता सलेशन प्रोविंशियल फादर डॉक्टर जोसेफ पोरिया ने की। मणिपुर में हिंसा सुनियोजित जातीय रूप से लक्षित। एक आधिकारिक समूह की रिपोर्ट के अनुसार मणिपुर राज्य में जातीय हिंसा, जिसने अब तक 260 लोगों की जान ले ली है और हजारों लोगों को, जिसमें ज्यादातर आदिवासी ईसाई है, को विस्थापित किया है। यह स्वतः स्फूर्त नहीं बल्कि सुनियोजित जातीय रूप से लक्षित और राज्य की विफलताओं द्वारा सुगम बनाया गया था। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 20 अगस्त को जारी पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी की रिपोर्ट में कहा गया है, कई गवाहों ने हिंसा भड़कने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के राजनीतिक और प्रशासनिक फैसलों को जिम्मेदार ठहराया है। हत्याओं के अलावा मई 2023 में हिंदू बहुलक मैतेई और मुख्यतः ईसाई कुकी, जो आदिवासी लोगों के बीच भड़की हिंसा में कम से कम 60,000 लोगों को विस्थापित किया, जिसमें ज्यादातर आदिवासी ईसाई थे, और 11,000 घरों, व्यवसाय और चर्चों जैसे धार्मिक पूजा स्थलों को नष्ट कर दिया गया। ईसाइयों की मदद के लिए अल्पसंख्यक शिक्षा पर उत्तराखंड राज्य का नया कानून। चर्च के नेताओं और शिक्षकों ने उत्तराखंड राज्य में एक नए कानून का सावधानी पूर्वक स्वागत किया है, जो ईसाइयों सहित सभी अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को लाभ पहुंचाने का वादा करता है। उत्तराखंड राज्य विधानसभा ने 20 अगस्त को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक पारित किया, जिसमें सिख, जैन, ईसाई, पारसी और बौद्ध समुदाय सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जे का लाभ मिला। अल्पसंख्यक दर्जा धार्मिक, भाषाई और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय को प्रवेश प्रक्रिया में स्वायत्तता के साथ अपने संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंध करने की अनुमति देता है, जिससे वे राज्य से वित्त पोषण के पात्र बन जाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर लिखा कि अब तक अल्पसंख्यक संस्थानों की मान्यता केवल मुस्लिम समुदाय तक ही सीमित थी। लादोतो सी पारिस्थितिक संपर्क कार्यक्रम ने मैंगलोर में दर्शनशास्त्र के छात्रों को प्रेरित किया। मैंगलोर में जयपुर स्थित सेंट जोसेफ इंटरडायसेशन सेमिनरी में अध्ययनरत सेंट जोसेफ इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसफी के दर्शन शास्त्र के छात्रों ने 21 अगस्त को पश्चिमी घाट की तलहटी में स्थित कंथवारा वन बेस कैंप में लादोतो सी पारिस्थितिक संपर्क कार्यक्रम में भाग लिया। यह कार्यक्रम कैथलिक एसोसिएशन ऑफ साउथ कनारा और मैंगलोर विश्वविद्यालय के ईसाई धर्म विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य सृष्टि के प्रति गहरी समझ और लादोतो सी में पोप फ्रांसिस के द्वारा हमारे साझा घर की देखभाल के आह्वान के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना था। भारत में हाशिए पर पड़े लोगों को उठाने के लिए विश्वास के साथ आगे बढ़ती धर्म बहनें। अपनी संस्थापिका दुखभोग की धन्य मरियम से प्रेरित होकर भारत में मरियम की फ्रांसीकन मिशनरी धर्म बहनें गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करती है। सन फ्रांसिस रीजन में यह धर्म बहनें मुख्य रूप से बच्चों, वयस्कों और महिलाओं को शिक्षा प्रदान करके, लोगों को तस्करी से बचाकर, पुनर्वास में सहायता करके और उनके जीवन में आशा एवं परिवर्तन लाकर उनकी सेवा करती है। फ्रांसीकन मिशनरी ऑफ मैरी धर्म संघ की स्थापना 1977 में भारत में दुखभोग की धन्य मरियम ने की थी। उन्होंने अपनी धर्म बहनों को आशा, शांति, आनंद और चंगाई के माध्यम से बनने के लिए आमंत्रित किया। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।